हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 11 ए का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू, शंकु के आकार का एक तंबू है आप लोगों के पास। तो पहले शंकु बना लेते हैं। तो शंकु के आकार का तंबू बना लिए। ये रहा आपका शंकु। शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है ना? इतना क्लियर हो? अच्छा, उसमें क्या दिया है? 10 मीटर की ऊंचाई है। 10 मीटर की उसकी ऊंचाई है, ये 10 मीटर हो गया। और आगे क्या दिया है? 10 मीटर की ऊंचाई है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ये आधार है इसका, और ये इसकी त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या कितना दिया बच्चों? 24 मीटर त्रिज्या दे दिया है। तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। दो चीज ज्ञात करना है। तंबू की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है। तंबू की, चाहे तंबू कह लो चाहे शंकु कह लो, तंबू की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई यानी कि शॉर्टकट में यल, त्रिज्या ऊंचाई यल होता है ना। त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है। और दूसरा है तंबू में लगे कैनवास की लागत। दूसरा क्या ज्ञात करना है? कैनवास, कैनवास, कैनवास की लागत। कैनवास का मतलब आप लोग समझ लो, कोई आकृति हो तो उसको पूरी पूरी ढकने वाला कोई कपड़ा हो, उसी को कहते हैं कैनवास। चाहे शंकु हो उसका भी कैनवास होता है। चाहे किसी के घर कार होता है तो उसका भी कवर होता है, तो वो उसका कार का कैनवास हो गया। या बाइक है, दुपहिया है, तो उसका भी ढकने वाला कपड़ा जो होता है वो होता है कैनवास। तो कैनवास की लागत ज्ञात करना। अच्छा, कैनवास की लागत ज्ञात करने में आगे दिया है कि उसका जो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर जो स्क्वायर है उसका खर्चा 70 रुपया। उसका खर्चा 70 रुपया, इतना दिया है 70 रुपया। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो? अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला नंबर, शंकु का हमको पता है क्या है? आधार पता है, आधार पता है ना। और क्या पता है? ऊंचाई पता है। तो आपको पता है कि यल बराबर क्या होता है? तुझे ऊंचाई एक होता है यल। तो यल बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस, ऐसे भी होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो एच कितना है? 10, आर कितना है? 24। दोनों का वर्ग कर लो, ये आपका हो जाएगा 100। और 24 का स्क्वायर करिए, कितना होता है? 500। 576 में 100 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 676। 676 किसका वर्गमूल है? 25 का, 26 का। तो इसलिए यल बराबर क्या आ गया? यल बराबर 26 मीटर। एक क्वेश्चन का सलूशन मिल गया। अब दूसरा जो बनाएंगे, कैनवास की लागत। जो कैनवास होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया कह सकते हो। तो शंकु का पहले हम निकाल लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर यल। तो पाई का मान कितना रखेंगे? अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही रखना। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है तो आप अपने लक्ष्य आप रख सकते हैं 22.7। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में तुरंत दे दिया है 3.14, तो वही रखना। तो 3.14 रख दिए। आर का मान कितना है? 24। आर का मान 24 और यल का मान अभी हम लोग निकाले हैं 26 है। पाई का मान नहीं दिया है, अच्छी बात, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में दिया है 3.14, तो इसलिए आप 3.14 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करना सीखो। ये तो क्षेत्रफल होगा ना, ये आपका क्षेत्रफल निकलेगा ना इसका, कैनवास का। तो इसको हल कर लो, या फिर अभी हल किया जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हमको निकालना क्या है? लागत। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, तो जितना मीटर स्क्वायर में आएगा ना, तो खर्च जब निकालना रहेगा तो आप 70 से इसमें गुणा कराएंगे।
तो ये आपका 70, ये पूरा गुणा कर लेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च है? 70 रुपए। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? 70 से गुणा कर देंगे। तो 70 से गुणा करेंगे, यहाँ कर देंगे ऊपर क्या, चलो यही ठीक, 70 से गुणा कराएंगे तो 3.14, 3.14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 314/100 लिख सकते हैं। ये 24 गुणे 26। अब काटिए, देखिए कैसे काटेंगे, 0 से 0 काट दो, और कोई कटेगा? 2 से इसको काट रहे हैं 5 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 12 आएगा। अब सब गुणा कराना पड़ेगा, बहुत बड़ा जाएगा, तो गुणा करा लेते हैं, क्या दिक्कत। 314 गुणे 12, अभी उसके बाद ये बात पूरा लिख ले रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 1314 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 26 टोटल अपॉन 5, ये है ना, तो छूटा नहीं है। चलिए अब गुणा कराइए, गुणा कराने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो पहले आप गुणा कराएंगे इससे, डायरेक्ट गुणा करा रहे, एक अंक नहीं करा रहे हैं। 12 चौक 48, हाथ में आए 4, 12 12 12 4 16, बाकी है 36, 36 1 ये हो गया, कौन कौन हो गया, ये हो गया और ये हो गया, दो हो गया। अब 7 से गुणा करा लो, 7 8 56 और 7 6 42 और 5 47, 7 7 49 49 और 4 49 4 53, बचा 5 और 7 21 21 और 5 21 5 26। अभी आपका बचा है ये 26, तो 26 का पहाड़ा मान हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, 26 का एक कर लो। देखो 6 6 36, 6 7 42 42 ना, 42 और 3 45 और 6 3 18 और 4 18 4 22 और 6 6 36 और 2 36 2 38 6 दूनी 12 12 और 12 3 15, 2 से गुणा कराओ, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 3 दूनी 6 6 1 7 और 6 12 1 4 4 1 5 6 और इसको जोड़ लो 7 7 होगा ना, ये 7 और ये 15, कहीं बचा ये वाला, ये है, ये नहीं, कुछ के नीचे रहे 15 हो गया, और ये 7 1 8 और 6। अब इससे बचा ना, इससे भाग कराना पड़ेगा, कितना आया 68 57 76 68 57, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं 68 57 76। अब भाग देना है 5। अब बताओ अलग से भाग दे की करें, ये डायरेक्ट भाग दे दे, डायरेक्ट भाग दे दे, देखो भाग डायरेक्ट दो, 5 5 5 का नाम 5, 1 बचा 18 हो गया, 5 किया 15, कितना बचा 15 नहीं बचा, 3 बचा 3 बचा, फिर 35 हो गया, 5 7 35, ये 7 बचा, 5 का नाम 5, 2 बचा 27 गया, 5 25 25, 2 बचा ना 26 हो गया, और 5 25 25 कितना बचा, 1 बचा 5 दूनी 10, इतना रुपए खर्च हुआ। ये आपका आंसर हो गया, इतना रुपए लगेगा इसमें, कब जाके हुआ शंकु ढकेगा पूरी तरह। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल